हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो असवद ने अपनी मॉम से कहा कि अगर महरीन हाँ कर देगी शादी के लिए तो वो राज़ी है। और क्योंकि उसने पहले महरीन को मना किया हुआ होता है तो उसे लगेगा, मतलब उसे लगता है कि शायद महरीन मना कर देगी। लेकिन क्योंकि जिस तरह से उसकी खाला उसे बोलती हैं कि असवद ने हाँ कहा है कि अगर तुम राज़ी हो तो वो भी राज़ी है, तो वो सोचती है। और फिर उसे मशल की बातें याद आती हैं, क्योंकि वो उसे बोलती है कि वो उसका है और वो उसे नहीं छीन सकती है उससे। तो वो जो सोच होती है ना उसकी, तो उस सोच से ना वो वादा कर लेती है, वो हाँ कर देती है शादी के लिए। और जो कि बहुत अच्छा किया महरीन ने। बाद में भी जब उससे कहा जाता है, उसकी नानी कहती है कि मना कर दो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं मना नहीं करूँगी। और बिल्कुल सही कहती है। हर वक्त हर बार वो ही क्यों कुर्बानी दे, वो ही क्यों सेक्रीफाइस करे अपना प्यार। और किसके लिए? वो लोगों के लिए जो ना तो उसकी इज्जत करते हैं, ना कोई उसको अहमियत देते, ना किसी काबिल उसे नहीं समझते। उन लोगों के लिए वो क्यों अपनी कुर्बानी दे। जब एक लड़का सामने से कह रहा है कि अगर वो हाँ कहती है तो मैं भी हाँ कह दूंगा, तो क्यों नहीं। तो असवद जो है वो मगर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने तो उसे मना किया होता है, उसे तो कह देता है वो कि तुम मना कर देना। लेकिन यहाँ जब उसे पता चलता है कि उसने हाँ कर दी, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब कंफ्यूज होता है। और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। जब मशेल और उसकी माँ असवद के साथ उसकी माँ की बुराई कर रहे होते हैं सब, तो वो उनकी बातें सुनता तो है, लेकिन वो बता देता है कि ये मेरे घर की बात है, तो ये यहाँ डिस्कस नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा, मतलब दिखाया एक बेटे को, उसकी माँ से ऊपर उसने किसी को नहीं रखा है। और वो जानता है कि उसकी माँ ने उसे कैसे पाल के बड़ा किया है। जबकि वो उसके कान भरते हैं, वो कहते हैं मतलब वो कैसे मतलब तुमसे बोल सकती हैं कि उनकी सुनो, मैंने तो अपनी बेटी को आज़ादी दी है और तुमको क्यों नहीं फैसले की आज़ादी है। वो उसकी मामी उसको बोलती हैं, लेकिन वो उठ के चला जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं सुन सकता। तो ये सबसे प्यारी बात है, एक बेटे को ऐसा ही होना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि अगर आपका कोई प्यार है उसे कुर्बान कर दो, मगर जहाँ गलत होता है ना, वहाँ तो अपनी माँ, अपने पेरेंट्स के लिए खड़ा ही होना चाहिए। और ये चीज़ असवद ने बहुत अच्छी की कि वो उनको बताया कि उनकी उसकी माँ की जगह क्या है और उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, और उसकी माँ की इंसल्ट कोई नहीं कर सकता। जिस पे मशल कहती भी है कि मैं इस घर में चली गई ना तो फिर मैंने दूर कर दूंगी। और और उसकी माँ उसे बढ़ावा भी देती है कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा ही करना। क्योंकि उन्होंने, जब आपके अंदर खुद गलत सोच हो ना रिश्तों को लेके, तो फिर आप कभी उन रिश्तों को जोड़ नहीं पाते। और आपके लिए आप ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आप अपने लिए अहमियत रखने भी चाहिए, लेकिन वहाँ जहाँ कोई आपके साथ गलत कर रहा हो, लेकिन जहाँ कोई आपके साथ गलत नहीं कर रहा हो ना, तो वहाँ उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ को लगता है मशल की कि वो दो में फ़र्क कर रही हैं, या वो अपने बच्ची से हमेशा महरीन को ऊपर समझती थी, या तो ऊपर समझती थी या फिर उसके बाप की हरकत की वजह से उसे बहुत नीचा समझती हैं। तो वो जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो खुद एक माँ में है। अगर उस माँ में वो कॉम्प्लेक्स है ना, तो फिर वो डेफिनेटली बच्ची में आएगा और वो गलत तरीके से यूज़ करेगी। जब उसे पता चलता है कि महरीन, क्योंकि महरीन और असवद की मंगनी हो जाती है, उनकी माएँ उनकी मंगनी कर देती हैं, और फिर जब उसे पता चलता है कि ये साथ आए थे, तो जाके महरीन को क्वेश्चन करती है। वो बोलती है जाओ पूछ लो, तुम असवद से पूछ लो। फिर उसे वो क्वेश्चन करती है कि तुम मतलब कहाँ गई थी उसके साथ, और वो सिर्फ मेरा है। तो वो फिर से बोलती है ये बात भी असवद से पूछ लो कि मतलब क्या रिश्ता है, क्या क्यों ले गया था, ये जो भी। तो वो उसको एक थप्पड़ मारती है।
जो कि वो लड़की महरीन सह लेती है, पलट के उसको नहीं मारती है। और एक इंसान समझ सकता है कि चेहरे पे एक तो थप्पड़ मारना किसी का, वो डायरेक्ट आपके इज्जत नफ्स पे ही लगता है, और वो उसके किस कदर इज्जत पे लगा, लेकिन उसके बावजूद वो होल्ड करती है और वो कुछ नहीं कहती है। लेकिन अब तो डेफिनेटली उसे बनता है कि वो अस्वद को पाकर ही रहे, और वो सही अपनी नानी को बोलती है। और जब इनको पता चल जाता है कि उधर मंगनी हो गई है और वो अपनी माँ का वो मतलब खिलाफ नहीं जा सकता है, वो सॉरी करता है, उसके दिमाग में इन्होंने जहर भरा अपने लिए। क्या फ़ायदा हुआ? मिला तो इन्हें भी नहीं। तो कभी भी झूठ की बुनियादों पर रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, जबकि हम जानते हैं आगे कितना बुरा होने वाला है, क्या गलत जाने वाला है सब कुछ। लेकिन इसके बाद भी हम समझते हैं कि जो अभी हुआ है वो बेहतर हुआ है। वो जो भुगतना है वो अलग होगा, क्योंकि डेफिनेटली अस्वद खुशी से तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है महरीन को, और जब वो खुशी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आगे उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स रहेंगे, उनकी रिश्तों में ऊंच नीच होगी, और डेफिनेटली होगी, क्योंकि एक रिश्ता खुशी से नहीं बनाया जाए तो वहाँ तो होता ही है। लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं, ये टूटा रिश्ता भी एक्सेप्ट करेंगे, ना कि उन झूठों के साथ जो झूठ की बुनियाद पे रिश्तों में नफरत डाल के काम करते हैं ना। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा फैसला लिया। फिर इसने यहाँ सफ़ी को भी हर्ट किया, उसने बोला, उसने फिर भी अपने घर की बात नहीं बताई, उसने बस ये बोला कि रिश्तों के आगे मजबूर हो गई। और वो कहती भी है कि मैं नहीं चाहती थी कि आगे वो तुम्हारे कान भरे, मेरे बाप के लिए गलत बोले और फिर तुम मेरे बाप के लिए गलत बोलो। तो एक लड़की पूरी ज़िंदगी जो अपने बाप के लिए गलत सुनती आई है, वो नहीं चाहती है कि आगे भी आने वाला रिश्ता जो उससे प्यार करता है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो भी उसके बाप के ख़िलाफ़ बोले। तो उसने वो रिश्ता ही तोड़ दिया और कहा कि मुझे बुरा समझे चलेगा, मगर मेरे बाप को बुरा बोलेगा तो उसे नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा मतलब महरीन का करैक्टर है। और वो मायरा खान बहुत, और ये कुबरा खान, ये सब जो है ना बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं। हुमा नवाब डेफिनेटली इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, हम अपने बचपन से उन्हें देख रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से वो एक माँ जो कहती है अपने बेटे से कि मेरे शौहर ने मुझे बोला था कि तुम्हारे पास अस्वद है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और उसके प्यार करती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो वो बेटा समझ सकता है वो माँ की कुर्बानियों को, माँ की मोहब्बत को, और वो उसने अगर अपनी माँ के लिए कुछ किया है ना तो आगे ज़िंदगी में उसे बहुत कुछ अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या आने वाला है, क्योंकि एज ए मतलब प्रोमो में तो यही दिखाया गया है कि वो लोग फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि शादी जो है वो मशैल से ही हो जाए, और मगर वहाँ तो अलग ही कुछ तैयारी हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है। एनीवेज आज का यही एक रिव्यू था और बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी। सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी बात ये लगी कि महरीन जो है ना, उसने कुछ भी हो वो अब डट गई है, वो अब जो है ना शादी करना ही चाहती है, उससे उसे पाना ही चाहती है। और यही एक तरीका है इसको दिखाने का। ये जो होता है ना ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये समझना कि तुम मेरे लायक भी नहीं हो, तुम उसके लायक भी नहीं हो और तुम मेरे बराबर की भी नहीं हो, ये सोच जो उस बच्ची के दिमाग में भरी गई मिशेल के, और आज वो इतनी पक्की हो गई है कि इतनी नफ़रत उसको भर दी है उसके अंदर, और उसमें वो खुद का भी नुकसान कर रही है और अपने सामने जो उसकी दोस्त थी कभी, उसका भी नुकसान करने में लगी है। और इसने कहा ठीक है, नुकसान होना ही है तो ऐसे ही सही। तो ठीक है, सही है, महरीन ने बहुत अच्छा फैसला किया। और आप देखते रहिए हम कहाँ के सच्चे थे ऑन हम टीवी। एंड प्लीज़ keep watching Gliss Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Shruti Sharma and you are watching me on Glitz Vision USA.